आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस एजुकेशन एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम लोग विलोपन विधि से हल करना सीखेंगे। पिछले वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखे थे और इस वीडियो में हम लोग विलोपन विधि से हल करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। इसी को हम लुप्तीकरण या विलोपन विधि कहते हैं, लुप्तीकरण या फिर विलोपन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पहले जाकर वो वीडियो देख लीजिए। उसके बाद ये लुप्तीकरण और विलोपन विधि, ये जो लुप्तीकरण या विलोपन विधि है, इसको पढ़ने के बाद दो और विधि जो है बच जाएगा, वह है वज्र गुणन विधि और ग्राफीय विधि। इन दोनों विधि की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग लुप्तीकरण या विलोपन विधि स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन इसमें से पहले ले लेते हैं। ये क्वेश्चन ले लिए, इसमें दो समीकरण दिया हुआ है। एक है 2x - y बराबर 1 और एक है x + 2y बराबर 8। इन दोनों समीकरण में ये दोनों के दोनों समीकरण सजा हुआ है। ठीक है, सजा हुआ नहीं रहेगा तो हम सजाने के काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर सजा हुआ समीकरण मिल रहा है। तो सजा हुआ समीकरण है तो करेंगे क्या? तो सबसे पहला करना क्या है, ध्यान से समझिएगा इसको। इसका रूल है एक कि सबसे पहले जो समीकरण दिया रहेगा उस समीकरण में पहला वाला जो दिया रहेगा, जो सबसे ऊपर दिया रहेगा फर्स्ट में, उसको हम समीकरण पहला जो है ना मान लेंगे इसको। ठीक है, और नीचे वाला जो रहेगा उसको हम समीकरण दूसरा मान लेंगे। समीकरण पहला और समीकरण दूसरा, ये मानने के बाद करना क्या है, यहाँ पर दोनों के दोनों समीकरण में दो दो चर है। देखिए, पहला समीकरण है उसमें एक x है और एक y है, दो चर। और दूसरा समीकरण जो है उसमें भी एक x है और एक y है, दो चर है। मतलब दोनों समीकरण में दो दो चर है। ठीक है, अब हमको सोचना है अपने मन में कि x या फिर y दोनों में से किसी एक चर को काटना है, लुप्त करना है, यानी कि काटना है। ठीक है, काटना है, दो चर में से किसी एक चर को काटना है। ये हम सोच लेंगे पहले कि हमको किसको काटना है, ये डिसाइड हमको करना है, x को काटे या फिर y को काटे। ठीक है, उसके बाद ये सोचने के बाद जिस चर को हम काटेंगे, जैसे कि मान लीजिए हम सोच लिए कि x को काटेंगे, तो x चर के जो गुना में रहेगा ना, जो x चर का गुणांक जो होगा उस गुणांक से तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तिरछा तिरछी का मतलब होता है जैसे समीकरण पहला में जो चर है x, उसके गुना में 2 है, तो हम सोच लिए कि चलिए हम x को काटने जा रहे हैं, x चर को काटने जा रहे हैं। तो x चर के गुना में क्या है फर्स्ट समीकरण में, तो पहला समीकरण में जो x है उसके गुना में 2 है, तो उस 2 से हम क्या करेंगे, समीकरण दूसरा में गुना कर लेंगे। ठीक है, और समीकरण दूसरा में जो x है उसके गुना में, देखिए कुछ नहीं है गुना में, तो यहाँ पर 1 है, तो इस 1 से हम समीकरण पहला में गुना कर लेंगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी तिरछा तिरछी गुना। मतलब इस चर के समीकरण पहला वाला जो है चर x, उसके अंक से समीकरण दूसरा में गुना कर लेंगे, और समीकरण दूसरा का जो x है उसके अंक से समीकरण पहला में गुना कर लेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए बाय द वे अगर हम y को काटते, सोच लेते कि हम y को काटेंगे, तो y के जो अंक है गुना में उससे हम तिरछा तिरछी गुना करते। मतलब यहाँ पर जो समीकरण पहला है y, पहला में जो y है इसके गुना में 1 है, तो हम उस 1 से करते सेकंड में गुना, और समीकरण सेकंड में जो y है उसके गुना में 2 है, तो उससे करते हम फर्स्ट में गुना। ठीक है, तो हम सोच लिए हैं कि x को काटेंगे, तो x के जो गुना में है 2 समीकरण पहला में, उस 2 से समीकरण दूसरा में गुना कर दिए, और समीकरण दूसरा में जो x है उसके गुना में 1 है, तो उसके गुणांक से हम समीकरण पहला में गुना कर दिए। क्लियर है? अब जो गुना किए हैं ना, यही बात यहाँ लिखेंगे, हम लिखेंगे चूंकि समीकरण फर्स्ट गुने 1 एवं समीकरण सेकेंड गुने 2 को, अब देखिए इससे आगे लिखना क्या है, अब हमको सोचना देखना ये है कि जिस चर को हम काटने जा रहे हैं उसका चिन्ह समान है कि असमान है। चिन्ह समान का मतलब है प्लस प्लस में रहेगा या फिर माइनस माइनस में रहेगा, तो क्या है, ये चिन्ह समान है। चिन्ह क्या हो गया, ये समान है, ये दोनों चिन्ह क्या है, समान है, और ये दोनों चिन्ह समान है।
और चिन्ह असमान का मतलब हुआ एक प्लस में एक माइनस में, या फिर ये माइनस में ये प्लस में। इसका मतलब ये हुआ चिन्ह असमान। ठीक है, चिन्ह असमान है और ये चिन्ह समान है। तो हम जिस चर को काटेंगे उस चर का चिन्ह जो है समान है या फिर असमान है, ये हमको देखना है। हम x को काटने जा रहे हैं तो x का चिन्ह देखिए, समीकरण पहला में x का जो चिन्ह है वो प्लस में है और समीकरण दूसरा का जो x है वो भी प्लस में है, मतलब धनात्मक है। दोनों मतलब दोनों के दोनों प्लस में है, इसका मतलब चिन्ह क्या है, समान है। तो यदि चिन्ह समान होगा, चाहे वो प्लस प्लस हो चाहे दोनों माइनस माइनस हो, चिन्ह समान होगा तो घटाने का काम होगा, घटाने की क्रिया करेंगे, घटाने की क्रिया करेंगे और फिर समीकरण दूसरा का चिन्ह बदल जाएगा, समीकरण दूसरा का चिन्ह जो है बदलेगा। कब, जब चिन्ह समान रहेगा दोनों समीकरण में। जिस चर को हम काटने जा रहे हैं उस चर का यदि चिन्ह समान है तो वहाँ पे हम घटाने का काम करेंगे और समीकरण दूसरा जो रहेगा सेकेंड समीकरण, उसका चिन्ह बदल जाएगा। चिन्ह बदलने का मतलब है माइनस प्लस में हो जाएगा, प्लस माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और यदि चिन्ह असमान है मतलब बराबर नहीं है, चिन्ह समान नहीं है, तब वहाँ जोड़ने का काम होगा। इस स्थिति में जोड़ने का काम होगा, जोड़ने की क्रिया करेंगे और फिर यहाँ चिन्ह उन नहीं बदलेगा। जैसे यहाँ पर सेकेंड का चिन्ह बदलेगा ना, कब, जब चिन्ह समान रहेगा तब, और जब असमान रहेगा तो चिन्ह नहीं बदलेगा। ठीक है, यहाँ पर जोड़ने का काम करेंगे और चिन्ह इसमें नहीं बदलता है, ये खाली आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, चलिए, तो समीकरण फर्स्ट में हम 1 से गुना किए, सेकेंड में 2 से गुना किए और इसको करना क्या है, जोड़ने पर कि घटाने पर। तो यहाँ चिन्ह समान है दोनों चर का, तो चिन्ह समान रहेगा तो क्या होगा, घटाने पर। क्या लिखेंगे, को घटाने पर। ठीक है, अब चलिए वो जो गुना में लिखे हैं सबको गुना कर करके यहाँ लिख लेते हैं। 1 से हमको तीनों पद में गुना करना है। 1 से पहले 2x में गुना करेंगे, 2x से कहीं 2x, फिर माइनस y में गुना करेंगे 1 से तो माइनस y बराबर 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1। अब इस 2 से समीकरण 2 में गुना करेंगे। 2 में 3 गो पद है, समीकरण दूसरा में देखिए ये तीनों में हम 2 से गुना कर लेंगे जैसे फर्स्ट वाला में किए हैं। चलिए 2 में गुना करेंगे x से तो कितना हो जाएगा 2x, फिर प्लस 2y में गुना करेंगे 2 से तो प्लस में 2 दूना 4y बराबर 8 दूना हो जाएगा आपका 16। ठीक है, उसके बाद घेर देंगे, गुना कर लिए। अब घेरने के बाद करना क्या है, घटाने का काम हो रहा है तो समीकरण दूसरा का चिन्ह क्या होगा, बदलेगा। यहाँ लिखे है ना, समीकरण सेकेंड का चिन्ह बदल जाएगा। तो देखिए चिन्ह बदलने का मतलब है ये जो 16 है ना, ये 16 प्लस में है तो इसको कर देंगे माइनस में, और ये 4y प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में। चिन्ह बदलने का मतलब ये है 2x जो है प्लस में, ये भी हो जाएगा माइनस में। समीकरण दूसरा का चिन्ह बदल दिए, तीनों के तीनों था प्लस में तो सबको कर दिए हैं माइनस में। अगर माइनस होता तो हम उसको प्लस में करते। अब देखिए 2x ये 2x जो है प्लस में है और ये 2x माइनस में है, दोनों घट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ देखिए y जो है माइनस में है अकेले, मतलब 1 y, और माइनस में है यहाँ पे 4 y, तो माइनस में 4 y माइनस में 1 y, तो माइनस में हो जाएगा 5 y बराबर -16 और प्लस में 1, तो -16 में से प्लस 1 गया तो माइनस में 15। क्लियर है। अब माइनस से माइनस हम काट सकते हैं इस पार उस पार। अब इधर y बराबर हो जाएगा 15 और ये 5y के साथ गुना में है, और जब कोई संख्या किसी के साथ गुना में है अगर उसको हम उस पार ले जाते हैं तो वो बट्टा के नीचे लटक जाएगा। ठीक है, उस संख्या के नीचे लटक जाएगा। तो 15 के नीचे 5 आ गया, काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, तो y का मान निकल गया 3। यही हमारा आंसर है, y का आंसर, यानी कि 2 चर में से एक चर का आंसर हम निकाल लिए, एक चर का मान निकाल लिए हैं। अब क्या करना है, इस y के मान को हम दोनों में से किसी भी एक समीकरण में रखकर दूसरे चर का मान यानी कि x का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे पुनः y का मान समीकरण, चलिए हम फर्स्ट में डाल देते हैं, समीकरण फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट समीकरण है 2x माइनस में y बराबर 1, ये हमारा समीकरण पहला है। इसमें हम क्या करेंगे, y के जगह पर 3 रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। देखिए 2x जेना कहते ना माइनस y को हटा के इसके जगह पर 3 को बैठाएंगे बराबर 1। देखिए 2x बराबर ये 1 जेना कहते ना -3 जाएगा बराबर के उस पार तो हो जाएगा प्लस में 3।
प्लस में 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 2x बराबर 3 हुआ, एगो 4 गो, 3 1 4 हो गया। अब ये 2x के साथ गुना में है, उस पार भेजेंगे तो बट्टा के नीचे चला जाएगा। देखिए तो x बराबर हो जाएगा 4 जना के थे ना, और ये 2 जो है गुना में है ना x के साथ, उस पार जाएगा तो बट्टा के नीचे चला जाएगा। काट देंगे तो 2 बार में कट गया, तो x का मान निकल गया 2, ठीक है। x का मान कितना निकल गया 2। दोनों के दोनों चर का मान हम निकाल लिए हैं, तो यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 3। यही हमारा हो गया आंसर, ठीक है। यही विलोपन विधि है, बस कुछ है नहीं इसमें। थोड़ा जो है कुछ पॉइंटों को, कुछ बातों को जो है दिमाग में रखना है, बस बन जाएगा। सबसे पहले हमको करना क्या है, समीकरण सजा हुआ मिलना चाहिए। समीकरण सजा हुआ मिल रहा है तो हमको ये सोचना है कि 2 चर में से किस चर को हम काटें, ठीक है। अब जिस चर को काटने का जो हमारा इच्छा होगा, उस चर के जो गुना में रहेगा उससे तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। जैसे हम यहाँ x को सोचे हैं कि काटेंगे, तो x के गुना में ऊपर का में 2 था तो इससे सेकंड में गुना कर दिए, और सेकंड में जो x है उसके गुना में 1 था तो उससे हम फर्स्ट में गुना कर दिए। अगर मन होता कि हम y को काटे तो y के जो अंक गुना में होता उससे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते, तिरछा तिरछी गुना करते, ठीक है। तो x को हम काटने का मन बनाकर और x के अंक जो था उससे हम तिरछा तिरछी गुना करके यहाँ लिखे हैं और x को काटे हैं, तो y का मान हमारा निकल गया है। अब इस मान को हम दोनों में से किसी एक समीकरण में डाल दिए हैं, किसी भी समीकरण में डाल सकते हैं। जो एक मान निकलेगा ना, उस मान को दोनों में से किसी भी समीकरण में डाल देंगे तो हमको दूसरे चर का मान निकल सकता है, ठीक है। और हम वही किए हैं, और यहाँ पे हम x का मान आसानी पूर्वक से 2 निकाल लिए हैं। तो x का मान 2 हो गया, y का मान 3 हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और क्वेश्चन समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। इसी तरह का और वीडियो आता रहेगा इस चैनल पर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।